बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लेक्चर नंबर 2 के साथ एक बार फिर आपके साथ। इससे पिछले लेक्चर में हमने उसकी बेसिक पढ़ी थी, थोड़ी सी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन पढ़ी थी और थोड़ा सा उसके बारे में सीखा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है। आज हम उसकी मज़ीद थोड़ी सी आगे प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम तब्दील करते हैं तो क्या क्या स्टेप हैं उसको तब्दील करने के लिए, उनको देखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से देखेंगे कि अगर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस हमारे सामने होता है तो उसको पैसिव वॉइस में हमने कैसे तब्दील करना होता है। जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें 3 चीज़ों जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश के सेंटेंस का उसका हमें पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट प्लस वी लिखा हुआ है, एस प्लस वी ओ, इसका मतलब है एस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है उसकी इन तीनों चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तभी हम जो है वो, जैसे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, उसकी जगह तब्दील कर देते हैं। यानी जो पहले सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो पहले ऑब्जेक्ट था अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब तक हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो हम उसकी जगह कैसे चेंज कर सकेंगे। लिहाजा पहला स्टेप ये है कि हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये चीज़ पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कितना हिस्सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मिसाल के तौर पे यहाँ एक सेंटेंस है, देखें, ही ड्राइव्स कार। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ही ड्राइव्स कार। 3 सेंटेंस हैं और 3 ही चीज़ें हमारे पास हैं। और इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर हर टेंस में ऐसे ही रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर हम गौर करें तो फिर ही जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें ड्राइव्स है और कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब हमें ये पता चल गया तो फिर अगला स्टेप हमारा होगा कि हमने इसको जगह जो है वो चेंज करनी है। ही को जो है वो एंड पे ले जाना है कार वाली जगह पे और कार को जो है वो स्टार्ट में बतौर सब्जेक्ट ले आना है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है, यानी जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर ली एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया, तो हमने क्या करना है, इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ईच अदर। यानी सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेना है हमने और जो पहले ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना लेना है पैसिव वॉइस सेंटेंस में। ठीक है, अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है जब उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो किस तरह उनकी जगह जो है वो आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरचेंज होती है। सेंटेंस आपके सामने है, देखें, शी राइट्स अ लेटर। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि शी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और उसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अब हमने जगह चेंज करनी है, कैसे, पैसिव वॉइस में जो पहले सब्जेक्ट था शी उसको हम अब ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ए लेटर जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन जाएगा और इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा पैसिव वॉइस। अ लेटर इज हमने ऐड किया, रिटन बाय हर। अब देखिए, आप सिर्फ फिलहाल इस बात पे फोकस करें कि ए लेटर जो था पहले ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया इस सेंटेंस में, और जो शी था वो चेंज होके ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया हर, आपस में जगह चेंज होगी। ये हमारा दूसरा स्टेप था आइडेंटिफाई करने के बाद। अब आगे देखते हैं हम, अगला हमारा जो है वो स्टेप जो है, ये अगला हमारा रूल जो है वो है कि हमने वर्ब की फॉर्म को भी चेंज करना है पैसिव वॉइस में। इस बात को याद रख लें हमेशा के लिए, तमाम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं वो यूज़ होती है। तो रूल क्या हुआ हमारा, चेंज द वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस जिस मर्जी टेंस का हो, हर टेंस में जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें ओनली थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड। ये बात हमेशा याद रखनी। और उस थर्ड फॉर्म के बाद जो है वो हम कुछ वर्ड हैं जो ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं, कुछ में विद ऐड करते हैं और कुछ में हम जो है वो टू ऐड करते हैं। हम तीनों चीज़ों की एग्जांपल देखेंगे इसमें। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, शी लाइक्स एप्पल्स।
शी लाइक्स एप्पल्स। अब इसमें सब्जेक्ट शी, लाइक्स वर्ब, एप्पल्स ऑब्जेक्ट। इसको हमने चेंज किया, कैसे जगह चेंज की, एप्पल्स आर, लाइक्स को थर्ड फॉर्म जैसा कि अभी बताया आपको, लाइक्ड साथ में बाय लगाया, और शी जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में आ गया हर। जगह चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा लिया, और हमने उसके बाद जो है वो ये सेंटेंस तब्दील हो गया पैसिव वॉइस में। इसी तरह एक मिसाल टू की कि टू कैसे आ सकता है, बाय वाली मिसाल थी। शी नोज हिम, इसमें शी सब्जेक्ट, नोज वर्ब, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट। अब इसकी जगह चेंज हुई आपस में, हिम जो है वो अपनी सब्जेक्ट वाली फॉर्म में आके तब्दील होके ही आ गया, इज, और नो की थर्ड फॉर्म नॉन, टू लगा के हमने आगे शी की ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म हर, शी इज नोन टू हर। इसी तरह विद के साथ कैसे बन सकता है, जूस फिल्स द जार, द जार जो पहले ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया, द जार इज फिल्ड थर्ड फॉर्म हो गई, विद जूस जो पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन गया। तो दो तीन चीज़ें आप याद रखें इसमें जो आज हमने सीखी, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपस में जगह हमने चेंज की, वर्ब की फॉर्म को चेंज करके पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पे ले गए, और थर्ड फॉर्म के बाद जो हमने वो बाय ऐड करना, मोस्टली बाय ऐड होता है और कभी कभार विद और टू भी हो जाता है, जिसकी एग्जांपल आपको ये बता दी गई है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इससे बाकी अगले रूल और अगले सेंटेंस जो टेंसेज में होने वाली तब्दीलियाँ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे।